सारी गलती लड़कियों की होती है, वो उन्हें उकसाती क्यों है? मेरे हिसाब से लड़की की ही गलती है। अभी लड़कियों का तो चलो कपड़ों का है, पर जानवरों को क्या? नहीं, जानवर भी अब वल्गैरिटी दिखाते हैं क्या? जानवर भी उकसाते हैं इन आदमियों को, इन सो कॉल्ड घटिया आदमियों को कि आओ हमें हमारा रेप कर दो, देखो हम तो कितने हॉट एंड सेक्सी हैं। हाँ, बिना किसी फालतू की बकवास के मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आना चाहूँगी। सबने न्यूज़ सुनी होगी कोलकाता डॉक्टर केस। तो सबको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पता है ये जितने भी केस आते हैं ये ना अभी ट्रेंड में चल रहा है। आजकल कपड़ों का, खाने पीने का, ज्वेलरी का ही ट्रेंड नहीं है आजकल। ये जो केसेस हैं, क्राइम्स हैं, इनका भी ट्रेंड चल रहा है कि ये ट्रेंड में चल रहा है, चलो इसको फॉलो करते हैं। और जितने भी ये केसेस आ रहे हैं इसकी विक्टिम हमेशा आपको एक लड़की मिलेगी, और उंगलियां भी लड़की पे ही उठाते हैं लोग। बोलेंगे भी उन्हीं को, ब्लेम भी उन्हीं को करेंगे, रोकेंगे भी उन्हीं को, लेकिन विक्टिम भी फिर वही होती हैं। और कभी ऐसे केसेस में कभी कोई लड़का विक्टिम नहीं होगा। अभी तो ये सिर्फ एक वेस्ट बंगाल की न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, पर ऐसे केस पता है हर 16 मिनट में एक लड़की का रेप होता है इंडिया में। ये एक डाटा है, और इसमें सारी गलती किसी की भी नहीं है, लड़की की ही गलती है। मेरे हिसाब से लड़की की ही गलती है, क्योंकि भाई आदमी पागल थोड़ी है। मतलब उनको देखो, वो कितने अच्छे होते हैं, कितने समझदार होते हैं। सारी गलती लड़के की होती है, वो उन्हें उकसाती क्यों है? ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? मतलब आप खुद सोचो, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? ऐसे कपड़े पहन के ऐसे बन ठन के क्यों जाती हो कि तुम्हें लड़के छेड़े, तो उन्हें उकसाती हो? गलती और किसी की भी नहीं है, लड़कों की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो इतने समझदार होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है ना, उनका खुद पे कंट्रोल नहीं होता, बस उनमें यही कमी होती है। बाकी सारी गलती लड़की की होती है कि वो ऐसे कपड़े पहन के जाती है। अब देखो कपड़े की तो ठीक है, तुम लोग ड्यूटी पे जाती हो, तुम बाहर सामान लेने जाती हो, रात में जाती हो, क्लब जाती हो, ठीक है, तुम लड़कों की बराबरी कर रही हो, तो देखो ये सब तो तुम्हारे साथ होगा ही होगा, कोई माने या ना माने। ये खुद औरतों की स्टेटमेंट है कि ऐसी बन के जाएगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही, ऐसी बन के रहेगी तो लोग तो देखेंगे ही, दिखाओगी तो देखेंगे ही। अभी लड़कियों का तो चलो कपड़ों का है, पर जानवरों को क्या? नहीं, जानवर भी अब वल्गैरिटी दिखाते हैं क्या? जानवर भी उकसाते हैं इन आदमियों को, इन सो कॉल्ड घटिया आदमियों को कि आओ हमें हमारा रेप कर दो, देखो हम तो कितने हॉट एंड सेक्सी हैं। हाँ, जानवर भी करते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक केस सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि छिपकली के साथ 3 या 4 लड़के जो भी हैं उन्होंने रेप किया। हाँ, छिपकली की ही गलती होगी, क्योंकि लड़के आदमी तो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करते, वो लड़कियां उन्हें उकसाती हैं। तो वो जो छिपकली, मादा छिपकली थी ना, उसकी गलती रही होगी, उन्होंने उसे उकसाया होगा। एक मैंने गाय की भी बात सुनी थी, एक बकरी की भी बात सुनी थी। तो ये जितनी भी मतलब फीमेल प्रजाति जो है ना, सारी गलती उसी की है। अब ये जो आंटियां बोल रही है ना कि तुम छोटे कपड़े पहन के जाती हो तो लोग तुम्हें देखेंगे ही। जब इन आंटी की लड़की के साथ ऐसा कुछ होगा ना, तब यही वो मोमबत्ती लेके घूमेंगे। अभी तो सिर्फ ये वेस्ट बंगाल का ही चल रहा है, ठीक है, पर पता है कितने केस आ गए इस हफ्ते हफ्ते में? पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर सकती हूँ। और जिसमें से एक उत्तराखंड की नर्स का रेप प्लस मर्डर हुआ, एक 2 साल की लड़की का राजस्थान में रेप हुआ, वो भी उसके किसी नेबर ने ही करा। 2 साल की लड़की, हाँ वो वल्गैरिटी दिखा रही होगी, वो बॉडी शो कर रही होगी, उसने गंदे कपड़े पहने होंगे, बिकनी पहन के घूम रही होगी, 2 साल की बच्ची, तभी उसका रेप हुआ, ठीक है। आदमी की गलती नहीं थी उसमें। और वैन में 3 साल की लड़की, नर्सरी क्लास की बच्ची, स्कूल वैन में उसके साथ भी रेप हुआ। अब वो 3 साल की लड़की में ही गलती होगी, वो अपने कपड़े, घटिया कपड़े पहन के गई होगी भाई स्कूल, है ना, उसकी ही गलती होगी, लड़कों की कोई गलती नहीं है। मैं कहती हूँ लड़कों की कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छे आज्ञाकारी संस्कारी होते हैं। अभी आप यही जो केस चल रहा है इसी को देख लो, इस पे इतने गंदे कमेंट कर रखे हैं लोगों ने कि वो तो सुंदर भी नहीं थी। इतने क्या लोग, यहाँ पे आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी मैं, मेरे को ऐसे मुँह जुबानी याद नहीं है, मैंने सारी न्यूज़ पढ़ी है। 18 से 20 लोग, एक अकेली लड़की, 100-150 ग्राम स्पर्म। अभी मैं पता है सनस्क्रीन ढूंढ रही थी 80 ग्राम की, जो कि थी शायद 500 की। 80 ग्राम की सनस्क्रीन इतनी बड़ी थी। अब आप सोचो 150 ग्राम स्पर्म उस
लेडी की बॉडी में से मिले हैं, पर फिर भी वहाँ के पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो टैलेंटेड हैं, हम उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप खुद उसकी स्टेटमेंट, अगर मुझे वो वीडियो दोबारा मिलेगी ना तो मैं आपको खुद दिखाऊंगी। वहाँ के पुलिस वाले ने ऐसा कहा है, कोई उनको एविडेंस नहीं मिले हैं। मतलब हर बार लड़की ही क्यों, ऐसा लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? कोई लड़कों का रेप करे तो मेरे को मजा आए, तब मेरे कलेजों को ठंडक मिले, हाँ बहुत सही हुआ। और वो भी देखो, लड़कियों के कपड़े पे, कैरेक्टर पे बात उठ जाती है, पर जो लड़के हमारे गली मोहल्ले में नंगे घूमते रहते हैं, सिर्फ अच्छा पहन के, टी शर्ट ऊपर का कुछ नहीं होता, उनको कौन बोलेगा? लड़के ही क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को? मैं ये नहीं कह रही कि जो अगर शॉर्ट ड्रेस में लड़की जा रही है सिर्फ उसके रेप होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो सूट में जा रही है, जो बुरखे में भी जा रही है ना, उसके भी रेप होंगे, क्योंकि वो एक औरत है। उसकी गलती है कि वो औरत क्यों है। अगर वो आदमी होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो औरत है क्यों? औरत होना उसकी गलती है। औरत का शरीर दिख रहा है तो बस जाओ और कर दो काम खत्म उसका। उसको कोई हक नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है बाहर घूमने का, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी मर्जी के कुछ भी कपड़े पहनो, बिकिनी पहन के घूमो, नहीं भाई। हमें हमें पता है कि हमें क्या पहन के घूमना है। कोई किसी और की आंटी आके हमको नहीं बताएगी कि हम क्या पहन के घूम रहे हैं। इसलिए तुम्हारा रेप हुआ है, इसलिए तुम आज इस हालत में हो। कोई उन लड़कों को क्यों नहीं बोलता है कि तू उसको ऐसी नज़र से देख ही क्यों रहा था? कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं सिखाते? सब सारे माँ बाप अपनी लड़की को सिखाते हैं अच्छे कपड़े पहनो, रात में देर से बाहर मत निकलो, सुबह जब भी बाहर जाओ तो अच्छे से कवर होके जाओ, ठीक है, ज़्यादा मेकअप मत लगाओ, ज़्यादा गाल गुलाबी मत करो, क्योंकि लड़के अट्रैक्ट होते हैं। लड़कों को कोई क्यों नहीं सिखाता है कि भाई तेरी सारी जो बाहर औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो तेरी माँ की तरह, तेरी बहन की तरह है, तो उसकी तरफ ऐसे मत देखियो। तो ये उनको अपना परिवार समझ के सोच कि तू उसके साथ गलत कर रहा है, ऐसा तेरी बहन के साथ गलत कोई नहीं कर सकता। ये देखो, माँ बहन वाला डायलॉग तो ना पुराना हो चुका है कि तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है। नहीं होती ऐसे लोगों की माँ बहन, और उनकी माँ बहन ही उनको ऐसे संस्कार देती हैं। उनकी माँ ही होती हैं जो बोलती है कि लड़की ही गलत होगी। और सिर्फ लड़के ही क्यों उत्सुक होते हैं लड़कियों को देख के? उनके सूट में भी देख लो, सलवार में भी देख लो। देखो, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं डेली देखती हूँ कि कौन कैसा आदमी है और किस नज़र से किसको कैसे कपड़ों में देख रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि सिर्फ लड़के ही क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते। अभी मेरी गली में इतने लड़के घूमते हैं बिना बनियान के, बिना टी शर्ट के, कच्चे में घूमते रहते हैं, अपनी बाइक धोते हैं, स्कूटी धोते हैं। मैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ आउट ऑफ कंट्रोल की नहीं इसका जाके रेप कर देती हूँ। लड़कियां क्यों कभी किसी लड़के को गंदी नज़र से नहीं देखती हैं, कभी उसको छेड़ती नहीं है, जाके बोलती नहीं है और चिकने किधर जा रहा है? सिर्फ ये लड़के ही क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता है, ये सदियों से चली आ रही है और इनके दिमाग में फिट हो चुका है कि लड़कियां हैं एक ऑब्जेक्ट जिसे यूज करो और थ्रो कर दो। इतने बेकार बेकार केसेस सुन के ना खुद ही मन नहीं करता है कि मैं कभी बाहर जाऊं। मेरे को बस में भी ऐसे लोगों को देख के ना सफोकेशन होती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। मुझे किसी की घटिया नज़र बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि ये मुझे क्यों देख रहा है, पर मैं करती हूँ कंट्रोल। मैं नहीं बोलती हूँ कुछ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गलत नहीं हो जाऊंगी। फिर ये तुरंत बोलते हैं, अबे तू इतनी सुंदर नहीं है जब तुझे देखूंगा, अबे तू ये नहीं है, अबे तू वो नहीं है। 2 साल की लड़की का भी रेप हो रहा है, 80-70 साल की बूढ़ी औरतों का भी रेप हो रहा है, और वो उसमें आदमियों की गलती नहीं है। वही वाला दौर आने वाला है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम चूल्हा चौका के लिए होती हैं, बाहर इनको भेजो ही मत। काम धंधा कोई नहीं करने देगा, नहीं करेगा कोई। अपनी बेटी को बाहर ही नहीं भेजेगा कि जा तू बेटा कमा क्या, नहीं। तू बेटा घर में रहे, तू हमारी आंखों के सामने रहेगी, सेफ रहेगी। बाहर का तो माहौल पता नहीं कैसा कैसा है, तू बाहर जा ही मत। ना तू पढ़ ना तू लिख। अब अगर 2 साल की बच्ची स्कूल जा रही है और उसके साथ ऐसा काम हो रहा है, उसके माँ बाप उसको भेजेंगे? नहीं भेजेंगे भाई। अगर मैं हूँ उसकी उसकी माँ बाप की जगह, मैं नहीं भेजूंगी, मैं अपनी लड़की को भेजूंगी नहीं। नहीं, बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं क्यों भेजूँ अपनी लड़की को मरने के लिए? ये जो लड़कियों को तुम लोग कंट्रोल करते हो ना कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मेकअप मत करो, वैसा मेकअप मत करो, कपड़े देख के पहनो, डीप नेक नहीं होना चाहिए, बैकलेस नहीं होना चाहिए। तो अपने लड़कों को भी तुम वही सिखाओ कि अगर कोई लड़की बैकलेस में जा भी रही है तो तुझे उसकी कमर पे नहीं देखना है। तुम लोग कुछ भी पहन सकते हो, तुम लोग नंगे भी घूम सकते हो, पर लड़की सूट सलवार में भी नहीं जा सकती है, बस में भी नहीं जा सकती, कॉलेज भी नहीं जा सकती। तुम लोग क्लब जाओ, तुम लोग सिगरेट फूको, सुट्टे बजाओ, तुम लोग सिगरेट फूको, सुट्टे मारो, दारू पियो, ठीक है, लेकिन लड़की अगर स्कूल जा रही है तो उसको जाने मत दो। भले वो पढ़ने जा रही है, तुम लोग कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, मस्त आराम से चिल कर रहे हो, लड़कियों की जिंदगी हराम कर रहे हो। मेरी वीडियो थी, मेरी फ्रेशर्स की वीडियो थी, जिसमें मैंने खुद दिखाया था। मैं बस में थी और मेरे पीछे एक आदमी था जो मुझे बहुत देर से घूर रहा था। बहुत देखो, हम लड़कियों के पास सिक्स सेंस होते हैं, हमें पता चल जाता है कि कौन हमें किस नज़र से देख रहा है। और मुझे पता चल रहा था, वो मेरे कान में भी आगे कुछ कुछ बोल रहा था। मैंने उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दी। तो उसी पे मुझे कमेंट आ रहे हैं, मैडम तुम्हारी ही गलती है,
और अतरंगी कपड़े, अतरंगी सोच, तेरा बाप भी ऐसे ही करता होगा, तेरा बाप भी ऐसे ही तुझे घूरता होगा, है ना। ये बकवास बंद करो। ये चिढ़ते भी वही लोग हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरी ड्रेस थी, जो अतरंगी कपड़े, जो मेरे कपड़ों की बात आएगी, मेरी ड्रेस थी फुल स्लीव्स की, ना डीप नेक, ना बैकलेस। हाँ, वो नी लेंथ की थी, पर उसको उसके नीचे मैं लेगी पहन के गई थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे टांगे दिखाने का कोई शौक नहीं था लोगों को रोड पे, बस में। तो मैं अपनी लेगी पहन के गई थी, घर से निकली थी तब भी। और कॉलेज कॉलेज मेरा गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पे मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, और थैंक गॉड मैंने सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज ही चूज़ किया, क्योंकि बॉयज़ के सामने भाई मेरी तो हिम्मत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, और मेरे को ये आदमियों से बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा। मुझे इनकी एक नज़र अच्छी नहीं लगती है। तो अभी भी इसमें मेरी गलती थी कि हाँ, मैं ऐसे कपड़े क्यों पहन के गई, मुझे आज़ादी ही नहीं होनी चाहिए ऐसे कपड़े पहनने की। तो उसमें भी मुझे औरतें भी घूर रही थी, आदमी भी घूर रहे थे, और मुझे कमेंट भी यही आए कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। अभी बात है सजा की। लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं है, आए दिन रेप हो रहे हैं, अभी भी किसी ना किसी कोने में हो रहा होगा, हमें पता नहीं चल रहा है। ये जो मोमबत्ती लेके मार्च करने वाली आदत है, ये कुछ दिन चलेगी, ये बंद हो जाएगी, ये नहीं चलने वाली है पूरे सालों साल। जब तक निर्भया कांड सुना होगा, कितने दिन लोग मोमबत्ती लेके घूम रहे थे। भाई सबके अपने काम है, कोई नहीं घूम सकता ऐसे। कौन कब तक घूमेगा तुम्हारे लिए? नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया है, कलयुग चल रहा है ये। तो कोई किसी का इतना सपोर्ट नहीं करने वाला है आगे चल के। अभी तो ये इतने इतने केस बढ़ रहे हैं ना, लोगों को फर्क पड़ना भी बंद हो जाएगा कि अरे ये तो रोज का काम है, ये तो होते ही रहते हैं। पर जिंदगी हम लड़कियों की बर्बाद हो रही है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आदमियों की वजह से। एक 9 साल के बच्चे ने रेप किया स्कूल में। उसकी सोच देख रहे हो? अपना बर्बाद कर दिया ना इस जनरेशन को। कहाँ वो टाइम था जहाँ बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे, वहाँ पे शिक्षा लेते थे, और कहाँ ये टाइम है जो स्कूल में आजकल बच्चे सिगरेट पीना, सिगरेट फूकना सीख रहे हैं। ये स्कूल तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। मतलब पढ़ाई की पढ़ाई नहीं होती है, बर्बाद और हो जाता है बच्चा। लड़कियां फिर भी अपने आप को संभाल लेती हैं, लड़के नहीं संभालते। लड़के तो बिल्कुल हमारा सांड की तरह है, जो जहाँ मुंह पड़ता है, जहाँ दिल करता है, वहां जाते हैं, घूमते फिरते, खाते हैं, मौज करते हैं, और लड़कियों की जिंदगी हराम करते हैं बस। ये फांसी वासी वाला फंडा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कों में बिल्कुल भी डर नहीं है। फांसी क्या होती है भाई? आजकल लोग घर पे फांसी लगा रहे हैं, इतनी आसान मौत है वो। यूं बस फंदा लगाओ, मर जाओ। और वो भी मिलती है किसी को नहीं मिलती है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी सजा हो जो जिससे जिसको सुन के इनकी रूह कांप जाए, कि ऐसा कुछ सोचने से पहले भी ना इनके दिल में वो खौफ आए कि मुझे ये नहीं करना, वरना मेरे साथ इतना बुरा होगा। जो जिसको जैसे मारता ना, उसकी वैसे ही मौत होनी चाहिए। उस लड़की की टांगे जो थी ना, टांगे हमारी ऐसे होती हैं, वो ऐसे उसकी टूटी हुई थी पूरी टांगे। बस हम यही इंसिडेंट को बात करते करते बस भूल जाएंगे किसी दिन, और कुछ नहीं होने वाला है। सजा पता है क्या होनी चाहिए? जो लड़का ऐसे काम कर रहा है ना, उसका वो पार्ट ही काट दो जिससे वो ये सब काम कर रहा है। वो वो हिस्सा ही खत्म कर दो। बीच चौराहे पे उसको लटका के उसका मेन पार्ट ही काट डालो। इतना दर्द में तड़पे, इतना दर्द में तड़पे ना, तड़प तड़प के मर जाए तो तक हरामी। बस ऐसी मौत होनी चाहिए इन लोगों की। फांसी कुछ नहीं होती है। फांसी आजकल आम लोग भी लगा के मर रहे हैं, ठीक है, सब सुसाइड कर रहे हैं। फांसी फांसी की सजा, वो भी 6-6 महीने केस चलता है, सालों साल केस चलता है। 6 महीने तो बहुत कम महीने बता दिए मैंने, सालों साल केस चलता है। निर्भया कांड का कितने साल केस चला था, सालों बाद जाके उसके मुजरिमों को फांसी की सजा हुई थी। पर ये हम पहले क्यों नहीं कर देते? जब हमें पता है ये मुजरिम है, ये विक्टिम है, इसको सजा दो भाई। क्यों इसको जिंदा रख रहे हो? इतना कीमती है कि इसकी जान? वो जो मर गई उसकी जान कीमती नहीं थी? ये जो बचा हुआ है जिसने ये कांड करे हैं, इसकी जान कीमती है, इसके लिए केस चलाते रहो। वाह! मैं तो चाहती हूँ इन लोगों का ना ये हिस्सा ही काट दो, खत्म कर दो कहानी इनकी। मेरे पास ऐसी पावर होती ना, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, मैं उस लड़के का ना जिंदगी हराम कर देती। उसके हाथ पैर उंगलियां ऐसे खाल नोच नोच के उतारती ना, बीच चौराहे पे खड़े रह के उसको नंगा करके उसके कोड़े पड़वाती। इतनी बुरी मौत देती, इतनी बुरी मौत देती कि उसकी ना जन्म जन्म भी याद रहता है कि मुझे ऐसी मौत मिली थी और मैंने ऐसा गलत काम किया था। मुझे ऐसी जिंदगी आगे के जन्मों में भी ना करे वो ऐसा काम, उसको ऐसी मौत दूं। एक बेचारी लड़की जो डॉक्टर, जो सबकी जान बचाती है, सब अपनी 36 आवर्स की ड्यूटी करके वो रेस्ट करने गई थी, उसका जीना हराम कर दिया उन लोगों ने उस रात। और मैंने न्यूज़ सुनी, उसमें कोई फीमेल डॉक्टर भी थी, उसकी फीमेल कलीग भी थी। मैं कह रही हूँ ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उसकी आंखों से खून निकल गया, उसकी आंखें बाहर आ गई। भाई साहब इतनी। और वो लोग घूम रहे हैं ऐसे फालतू, ऐसे खुले में चौड़े में घूम रहे हैं।
कोई खौफ ही नहीं है भाई, लड़कियां घुट घुट के मर जाएंगी घर में अपने। तुम लोग क्या इंसाफ दे रहे हो यार, लड़कियां। नीट का एग्जाम पता है कितना हार्ड होता है? यूपीएससी और ये जो आईएएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, ये नीट एग्जाम्स के बराबर के होते हैं। नीट तो उस लड़की ने कितनी पढ़ाई करी होगी, उसके बाद उसने ये नीट एग्जाम क्लियर करा। उसने कितने सारे एग्जाम्स क्लियर करे, मैंने न्यूज़ में ही देखा था। उसके बाद जाके उसको ये जॉब मिली। डॉक्टर की जॉब मिलना आसान नहीं होता। और तुम उस उसकी मौत देखो, कैसी मौत उसने पाई। वो सक्सेसफुल थी लाइफ में, मतलब एक सक्सेसफुल औरत भी सेफ नहीं है, कोई औरत सेफ नहीं है। एक झोपड़पट्टी में रह रही है, एक महल में रह रही है, कोई सेफ नहीं है। तुम अगर तुम औरत हो ना, तो तुम बस, तुम किसी के होपलेस फील होता है पता है, खुद एक लड़की होके ये सब देखना और फिर ऐसा फील करना कि यार कभी हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। जस्टिस चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त आज़ादी के इतने साल मना लो, लड़कियों को अगर तुम सेफ नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम्हारी सरकार किसी काम की नहीं है। और थू है उस ममता बनर्जी पे, थू है जो खुद औरत होके सारे एविडेंस को छुपा रही है, मुजरिमों को बचा रही है। अभी क्या करोगे तुम ऐसे मुजरिमों को बचा के? नहीं खाओगे क्या उनको, चाटोगे क्या उनको? ये ममता बनर्जी तो मेरे सामने मिल जाए ना, इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े काटू ना। किस बात की औरत है रे तू? किस बात की तेरे को वहाँ की सत्ता मिली हुई है? तू सीएम पीएम बन के तू घूम रही है, तो इंसाफ की बात कर रही है। कि यार बहुत लंबी वीडियो बन गई, और मुझे जो जो बोलना था ना, मैं तो वो सब भूल गई, और मेरा ओवरलोड हो गया सब कुछ। और मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी, बाद में मेरे को याद आएंगी जब मैं वीडियो एडिट करूँगी, जब मैं वीडियो को खुद देखूँगी तो। पर मेरे को चाहिए था, मुझे अपना ओपिनियन देना था सबको कि भाई बहुत गलत है और हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे पास ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक ज़रिया है जिससे मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ उस लड़की के लिए, और उसकी जैसी सारी लड़कियों के लिए, उन छोटी-छोटी लड़कियों के लिए जो इस हफ्ते में इतने सारे रेप केस हो गए हैं। सिर्फ़ एक केस के लिए नहीं, उन सभी केस के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। मेरे पास जो ज़रिया है, मैं उसके ज़रिए ही सब तक बोलना चाहती हूँ कि भाई सपोर्ट करो सब लोग, और जल्दी से जल्दी उसको तो सज़ा हो। देखो मैंने जो सज़ा बोली है वो तो उसको मिलने से रही, कम से कम फांसी की सज़ा ही उसे हो, और वो मरना चाहिए वो। अपने लड़कों को कुछ शिक्षा दो, कुछ ज्ञान दो, उन्हें किसी काबिल बनाओ। वो कम से कम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। अगर ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, और अगर वो एक लड़की की इज़्ज़त करना नहीं सीखे ना, तो वो उन लोगों की ज़िंदगी पे थू है, और उनके माँ-बाप की परवरिश पे थू है, जो ऐसे काम कर, जिन्होंने अपने बेटे को इतना भी नहीं सिखाया कि एक लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। और जितने भी ये लड़कों जो भी इस रेप में शामिल थे ना, इनके माँ-बाप को भी इनके कर्मों की सज़ा मिले, इनके माँ-बापों को भी पता चले। इनकी इनकी बहनों के साथ ऐसा हो, तब किसी की बहन के साथ ऐसा ना हो, भगवान प्लीज़, सॉरी। पर इनको इनकी करनी ना यहीं की यहीं दिखाओ, और मौत दो इनको, बस मौत चाहिए, इन लोगों की मौत चाहिए, जितने भी लोग थे सबको मारो। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, और शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि हमें ऐसी सज़ा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं बीच सड़क पे इनको नंगा करके मारा जाए। भारत देखे, पूरी भारत की जनता देखे कि ऐसे इंसानों के साथ ऐसा हाल हो रहा है, ऐसा हश्र हो रहा है। तो तुम भी याद रखो, आगे से ऐसा करने की कोशिश मत करो।